Good morning students. Today we will discuss about the next topic of our chapter harmful microorganism. बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बेटा काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए बच्चे वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बात मैं बच्चों बोलना चाहूँगा कि सभी बच्चे बेटा चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बेटा टाइम टू टाइम जितने भी वीडियोस आएंगे बेटा उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। तो आज हमने पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? हार्मफुल होता है ये। और ये हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल का मतलब होता है ये हमारे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि बेटा डिजीज़, ठीक है ना, डिजीज़ इन प्लांट, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में बीमारी है तो हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में हो बच्चे, या तो अगर बात कर लो आप प्लांट्स में भी समटाइम देखते हैं ना, प्लांट्स ख़राब हो जाता है, पीले पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या हम बीमार हो जाते हैं या जानवर बीमार हो जाते हैं। इनका रीज़न क्या होता है? ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? पैथोजेंस एंटर। सबसे पहले क्या होता है बेटा? पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। कैसे? वाटर, एयर और या तो जो खाना खाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो दे कैन बी गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और बच्चे क्या होता है साथ में कि अगर हम उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चल जाएं जिसे ये प्रॉब्लम है, उससे भी हमें ये बीमारी हो सकती है। सम इंसेक्ट लाइक जैसे मॉस्किटो एक्सेट्रा है, जैसे या तो आप मधुमक्खी की या तो मक्खी की बात कर लो, मच्छर की बात कर लो, वो भी बेटा ये बीमारी फैलाता है। ये तो बेटा हमने पीछे भी कर लिया था, फिर भी मैंने आपको आज रिवाइज थोड़ा सा करवा दिया। नेक्स्ट है बेटा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? एनी इलनेस। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जैसे आप खाना खाते हो, समटाइम क्या आता है वो खाना क्या होता है ठीक ही नहीं होता है, या तो उसमें कोई ना कोई वो खाने में फूड पॉइजनिंग का जो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता क्यों है कि आप अगर खाना खाते हो, ठीक है, या तो वो खाना काफ़ी ज़्यादा बासी हो, या तो उसमें कोई ना कोई चीज़ मिक्स हो, या तो कोई केमिकल, या तो हम क्या कहते हैं ना आजकल जो खेती होती है उसमें काफ़ी सारा खाद यूज़ हो रहा है। खाद यूज़ हो रहा है तो बेटा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, वो कहाँ इफेक्ट डाल रहा है हमारे पे ही। तो समटाइम क्या होता है कि जब अगर कुछ ज़्यादा कोई केमिकल मिली हुई चीज़ आप खा लेते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है एज ए जहर हमारे शरीर में एक्ट करता है और हमें बीमार कर देता है। और या तो कोई ऐसी चीज़ खा लो या तो जिसमें गंदा पानी मिला हो, जैसे कि कई समटाइम बाहर लोग जूस पीने जाते हैं, वो जूस में क्या होता है कि वो जो बर्फ़ डालते हैं वो बर्फ़ गंदे पानी से बना होता है। या तो कोई चीज़ हम पीते हैं या कोई बाहर का कोई चीज़ खा लो, या मेनली जो बाहर की चीज़ सही जैसे गोलगप्पे बाहर के खा लो, तो वो अगर साफ़ चीज़ों से नहीं मिल के बना हुआ, उसमें साफ़ सफाई नहीं रखी गई, तो वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का रीज़न बनेगा। एनी इलनेस रिजल्टिंग द फ्रॉम कंजप्शन, वो सभी इलनेस जो किसके करके हो, खाना खाने करके हो, उसे बोलते हैं फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इन जनरल फूड पॉइजनिंग क्या होता है? या तो नॉन बैक्टीरियल या बैक्टीरियल, दोनों तरह से। यूजली सडन चिल्स, फीवर करके, नोजिया करके, वॉमिटिंग या वाटर डायरिया डेट लास्ट 2 to 3 days आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। या हमें अचानक बुखार हो जाए, ठंड लगने लग पड़ी, नोसिया या उल्टियाँ आने लग पड़ी, या तो डायरिया हो जाइए, तो ये सिंपल सिम्टम्स है किसके? फूड पॉइजनिंग है। बैक्टीरिया डेट कैन कोज फूड पॉइजनिंग, इसे बोलते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चे फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके नेम बेटा ये दिए हुए हैं। तो अगर उसके बाद मैं बात करूं फंगी भी जो होते हैं बेटा वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मॉल्ड्स होते हैं लाइक एस्परगिलियस और ये पेनिसिलियम, ये भी होते हैं, इसका रीज़न होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे? उसके बाद है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ। सम माइक्रो, अब देखो जरूरी नहीं है कि सभी हमारे लिए नुकसान की करता हो, कुछ हमें फ़ायदा भी देते हैं, जैसे कि दे आर यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन। कुछ ऐसे जो फ़ायदे देते हैं जो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, सच एज एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है बेटा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एंटीबायोटिक होता है, जो हमारे अगर जख्म हो जाए या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाता है। वैक्सीन हो गया, वाइल सच इंक्रीज द सॉइल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, होते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड और कमर्शियल स्केल। जैसे क्या करते हैं, अगर अल्कोहल या वाइन बनाना, उसमें क्या करते हैं कि जो शुगर का सिरप होता है बेटा, शुगर का सिरप में क्या डाल देते हैं? ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट क्या करता है? शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन की बात करो तो स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि कई सा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? एक वैक्सीन बनता है, इंजेक्शन होता है, जिसको लगाने से फिर वो बंदा, अगर वो मतलब जिसको वो प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया, डीपीटी वैक्सीन हो गया, या तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बच्चे वो कौन सा है?
कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन की, जिसकी खोज अभी भी चल रही है। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो फूड प्रिजर्वेटिव, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ टॉपिक, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रख सके। और अगर ये मतलब फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है बच्चे, अगर फूड प्रिजर्वेटिव आप खाने में मिला दो तो वो क्या करता है, खाने को काफ़ी ज़्यादा दिन तक सही रखता है। ना तो बेटा उसमें स्मेल आती, ना तो उसका टेस्ट ख़राब होता है, ना तो और वो ख़राब होता है। ऐसा सबसे जो ईजीएस्ट एग्जांपल है फूड प्रिजर्वेटिव का, वो क्या बेटा, सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल। जैसे कि आपके घर में पिकल्स हैं या अचार है, आपने देखा ना सालों साल तक वो ख़राब नहीं होते हैं। वैसे आप आम रख लो, मिर्ची रख लो, वो 10 दिन में ख़राब होकर सड़ के ख़राब हो जाएगा। बट उसमें अगर आप सॉल्ट या और मस्टर्ड ऑयल में डाल के रख देते हो तो वो क्या करता है, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव वर्क करता है और उसे ख़राब नहीं होने देता। Since we note the microorganism present everywhere, we release the food material can easily contaminated but they not preserve। अगर उसको अगर देखो बेटे किसी फूड को अच्छे से नहीं रखा हुआ तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, उन्हें ख़राब कर देता है। बट बिकम ड्यूटी टू टेक अवर फूड डज नॉट स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो, पर हमारी ड्यूटी है कि बेटा उन खाने को हम ख़राब ना होने दें और उनको क्या कर सकें, सही तरह रख सकें। टू स्टोरेज द प्ले, और सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले अगर किचन में कोई खाना बनाए, चाहे राइस फ्लोर एक्सेट्रा, मतलब रोटी बनी है, सब्जी बनी है, कुछ भी बने, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो मेनली यूज़ करते हैं आजकल हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फ्रिज यूज़ करते हो आप ताकि सब्जियां ख़राब ना हो, दही या सब्जी रख दो, बनी हुई सब्जी चाहे रख दो, ख़राब नहीं होता 2-3 दिन तक। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि अच्छे डब्बों में आप राइस रखते हो या आटा रखते हो, उसमें क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं कि वो ड्राई भी नहीं होता। ड्राई कंटेनर में आप कोई चीज़ रख लो तो उससे क्या होता है बेटा, उसमें मॉइस्चर नहीं होता तो वो ख़राब नहीं। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल आपने देखना है मॉइस्चर का, तो आप चिप्स का पैकेट लाओ, उसे बाहर रख दो 1 घंटे के लिए, आप देखो वो चिप्स का पैकेट ना पूरा ही मतलब कि पहले करारा सा होगा, बाद में वो पूरा उसकी जो आप खाओगे ना वो करारा नहीं लगेगा, वो अलग सा ही स्वाद होगा, मतलब कि कैसे गूंद की तरह वो खाओगे ना, वो आपके दांत में स्टिक होगा, पर पहले नहीं स्टिक होगा, क्यों, उसमें मॉइस्चर आ चुका होगा। और समटाइम देखो क्या करते थे पुराने ज़माने में, क्या करते थे कि जैसे कि मान लो कि अभी देखो अब अगर पापड़ खाते हो, पापड़ क्या एक्चुअल में वो किसका बना होता है, वो बेसन का बना होता है, ठीक है ना। उसमें डालते हैं मसाला या एक्सेट्रा चीज़ डालते हैं और उसको क्या करते हैं कि धूप में क्या करते हैं बेटे, ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने से क्या होता है, उसके सारा वाटर निकल जाता है और इससे क्या होता है, वो 2-3 मंथ तक ख़राब नहीं होता। अगर शुगर साल्ट भी क्या होता है, गुड प्रिजर्वेटिव होता है, वो खाने को क्या करता है, ज़्यादा टाइम तक ठीक रखता है। जैसे कि पिकल का एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दिया है, यहाँ पे वही बताया गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि रेफ्रिजरेशन, मतलब कि खाने को अगर फ्रिज में रख दो तो वो भी क्या होता है, उसे ख़राब नहीं करने देता। और क्योंकि पता क्या करता है कि और आपको पता ना, लो टेम्परेचर सबसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एक तो टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और मॉइस्चर, उसे वाटर मिलना चाहिए ईजिली। तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, माइनस में होता है, तो वहाँ पे उसकी ईजिली वो ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए वो फूड को प्रिजर्व रखने में हेल्पफुल रहता है। पैस्चुरेशन मेथड कौन सा बेटा, एक साइंटिस्ट था लुईस पैस्चर, 1862 में उन्होंने बताया था कि दूध को अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर पर उबाल लें तो फिर क्या कर सकते हैं कि उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या ख़त्म हो जाता है, जिससे दूध ख़राब नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने टेम्परेचर बताया 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर दूध को 30 मिनट तक उबाला जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाए, ठीक है, उसका 30 मिनट उबाल के जब दूध का टेम्परेचर 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है ना, और उसके बाद उसको फिर फटाफट उसको ठंडा किया। पहले उसको उबालो बेटा, फिर उसको फटाफट ठंडा करो और सीधा ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको लाया जाए, तो फिर क्या कहता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पैस्चुरेशन। पैस्चुरेशन में क्या होता है, दूध को पहले 62.5 डिग्री पे उबालते हैं 30 मिनट के लिए, और उसका टेम्परेचर कहाँ तक ले जाते हैं, 71.5 डिग्री, और वो 71.5 डिग्री पे उसको सिर्फ 15 मिनट उबालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं और सीधे ही फटाफट ठंडा करके 10 डिग्री टेम्परेचर पर लाते हैं। आफ्टर द पैस्चुरेशन क्या होता है, मिल्क को पैक करते हैं प्लास्टिक के बैग्स में, जैसे आप देखते हो ना वेरका का दूध मिलता है ये बोतल में, उससे क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हीट कर लो फूड प्रोडक्ट को वेरी हाई टेम्परेचर पे, 150 डिग्री टेम्परेचर पे, स्टीम ऑफ फूड और स्टोर, और हीट करने के बाद उसको क्या करो, स्टोर कर लो कंटेनर। हीट करने से क्या होगा बेटा, उसमें जितने मॉइस्चर्स होंगे वो निकल जाएगा, और एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, उसमें दोबारा मॉइस्चर नहीं आएगा, जिससे वो ख़राब नहीं होगा। केमिकल प्रिवेंशंस का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की बात करो तो फिर क्या होगा, उसमें क्या करता है, हम कुछ केमिकल डालते हैं
जैसे कि बेटा क्या होता है, विनेगर होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, और ये किस में डालते हैं, यूजली ऐड इन जैम, जेली, सॉस, या ठीक है ना, ये जैसे आप जैम लेते हो या आप सॉस यूज़ करते हो, ठीक है ना, या जेली यूज़ करते हो, उन सब में चीज़ में ये सभी चीज़ें डालती है। इससे क्या होता है बेटा, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, साथ में बेटा ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।